चित्रांगण। अब इससे पहले ये वाले वीडियो में हमने द गिटार प्लेयर किया था, जो कि सुनीति नाम जोशी ने लिखा है, और उनकी फेमिनिस्ट फेबल्स एक जो किताब है जो कि 1981 में उन्होंने लिखी थी, उसमें से लिया गया है। फेमिनिस्ट फेबल्स ये क्या होते हैं, ये सारे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। आज हम करेंगे स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है खुद वर ढूंढ लेना, वर को चुन लेना। स्वयं मतलब खुद, वर को मतलब वर लेना या अपने लिए शादी के लिए हस्बैंड ढूंढ लेना। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, स्वयंवरा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी लड़की थी, एक राजकुमारी थी, करेक्ट। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। हु वॉज गुड एट विस्लिंग। विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाना, जो कि सीटी बजाने में बहुत अच्छी थी। डोंट विशल, सीटी मत बजाओ, सेड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा, उसकी माँ ने कहा। डोंट विशल, सेड हर फादर, सीटी मत बजाओ, उसके पिता ने कहा। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन जो बच्ची है वो सीटी बजाने में अच्छी थी। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और वो सीटी बजाती रही। ये जो कहानी है बेसिकली आपको ये समझाती है कि अगर किसी तरह के कोई किसी में बच्चे में, खास करके फीमेल जो है लड़की, उसमें इस तरह के कोई गुण आ जाते हैं जो सोसाइटी को फिट नहीं बैठते, अच्छे नहीं मानते, तो उसमें पेरेंट्स है वो किस तरह से परेशान होते हैं, और उस चीज़ को एक्नॉलेज करने की बजाय, मतलब उसको अच्छा मानने के बजाय, किस तरह से बुरे रूप में लेते हैं कि ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई गई है। तो उसमें ईयर्स आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हेयर। ईयर्स वेंट बाय एंड सी बिकेम अ वोमेन, सालों गुजर गए एंड सी बिकेम अ वोमेन, और वो औरत बन गई। बाय दिस टाइम सी विशल्ड ब्यूटीफुली, और इस टाइम तक आते आते उसने बहुत ही सुंदर तरीके से विशल करना सीख लिया, यानी कि सीटी बजाना सीख लिया। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब होता है सैड होना, फेल्ट सैड, बुरा, दुखी हो जाना। उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता दुखी हुए। व्हाट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमेन, कौन आदमी होगा जो एक सीटी बजाने वाली औरत से शादी करेगा। सैड हर मदर डॉलफुली, उसकी माँ ने कहा, डॉलफुली मतलब सैडली, दुखी होते हुए। वेल, अच्छा, सेड हर फादर, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, उसके पापा ने कहा, उसके पिता ने कहा कि हमें इसी में से कुछ बेहतर करना होगा, इसमें से कुछ बेहतर निकालना होगा। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। उसके पिता कहते हैं कि मैं उनको दूंगा, ऑफर मतलब ऑफर करूंगा, दूंगा, हाफ माई किंगडम, मेरे आधा साम्राज्य, एंड द प्रिंसेस और राजकुमारी, इन मैरिज शादी में, टू एनी मैन, उस कोई भी लड़के को, कोई भी आदमी को जो उसको बीट करेगा, हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। बीट का मतलब एक तो होता है पीटना, यहाँ पे बीट का मतलब होता है हराना, दोनों मतलब निकलते हैं। तो यहाँ पे हराने से संबंध है, जो इसको हरा देगा एट विस्लिंग, सीटी बजाने में। कौन ज़्यादा अच्छी सीटी बजाएगा, मतलब जिसने अच्छी बजाएगी, इससे अच्छी बजाएगा, उसको मैं, उससे इसकी शादी करूँगा, आधा आधा किंगडम दे दूँगा, साम्राज्य दे दूँगा, और प्रिंसेस को भी दूँगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, जो किंग का ऑफर था, ये जो इसको ड्यूली, ड्यूली का मतलब होता है यथावत, ऐसे कैसे, प्रोक्लेम्ड मतलब डिक्लेयर कर दिया गया। ये जो ऑफर था इसको ऐसे कैसे यथावत रूप में ही डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। एंड सून द प्लेस वाज पैलेस, नॉट प्लेस, द सून द पैलेस वाज जैम्ड विद शूटर्स विस्लिंग, और जल्द ही पैलेस मतलब महल, वह जैम्ड अप मतलब भीड़ भाड़ से खचाखच भर गया, विद शूटर्स विस्लिंग, जो कि शूटर्स मतलब होता है जो उसको पसंद करने के लिए लड़के आने वाले थे, और जो विस्लिंग करना जानते थे। इट वॉज वेरी नॉइजी, ये बहुत शोरगुलपना था, शोरगुलपूर्ण था। मोस्ट वर टेरिबल एंड फ्यू वर गुड, टेरिबल का मतलब होता है खराब, ज़्यादातर बहुत खराब वो जो सीटी बजा रहे थे, एंड फ्यू वर गुड, कुछ फ्यू मतलब थोड़े अच्छे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट दैम इजीली, लेकिन जो प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है, वो उन सब से बेहतर थी और सबको आसानी से हरा दिया। बीट मतलब हरा दिया, इजीली आसानी से।
द किंग वॉज डिसप्लीज्ड, प्लीज का मतलब होता है खुश होना और डिसप्लीज का मतलब होता है खुश नहीं होना, दुखी होना। जो राजा है वो दुखी हुआ, बट द प्रिंसेस सेड, जो प्रिंसेस है उसने कहा, नेवर माइंड फादर, चिंता मत करो पिताजी, नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट। नाउ लेट मी टेस्ट सेट अ टेस्ट, मुझे, लेट मी मतलब करने देना, मुझे कुछ एक टेस्ट सेट करने दो इनके लिए, एक ऐसी परीक्षा सेट करने दो, एंड परहैप्स मतलब शायद, सम गुड विल कम ऑफ इट, और शायद इस कुछ अच्छा इसमें से निकल के आएगा। देन शी टर्न्ड टू द सुइटर्स, और फिर वो जो स्वयंवर करने आए थे उनकी तरफ मुड़ी। डू यू एक्नोलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, एक्नोलेज का मतलब होता है मान लेना किसी चीज़ को, या फिर कोई चीज़ प्राप्त होने पे हम जवाब देते हैं कि हाँ मुझे ये मिल गया है, दोनों को ही एक्नोलेज बोलते हैं। तो ये पूछती है, डू यू एक्नोलेज, क्या तुम मानते हो, दैट यू वर बीटन फेयरली, कि तुम फेयरली मतलब निष्पक्षता से, निष्पक्ष रूप से, कि तुम निष्पक्ष रूप से हरा दिए गए थे, बीटन फेयरली। क्योंकि क्योंकि इस राजा के दरबार में, उसके पैलेस में ये हो रहा है, तो ये पूछना ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ पक्षपातपूर्ण तरीके से आपको हरा दिया हो। तो बाकी क्या जवाब देते हैं, नो, नहीं, दे ऑल रोड, रोर का मतलब होता है, वैसे तो देखो रोर का मतलब होता है जैसे दहाड़ना, शेर दहाड़ता है उसके लिए वर्ड होता है, बट यहाँ पे भीड़ एक साथ जब जोर से बोलती है तो उसके लिए सेम वर्ड यूज होगा, रोर। दे ऑल रोड, सभी एक साथ चिल्लाए, ऑल एक्सेप्ट वन, सभी एक के अलावा, एक्सेप्ट वन। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, हमें लगता है कि ये या तो कोई जादू था या फिर कोई तरीका, कोई स्पेशल तरीका, आपने कोई चाल चली है जिससे हमें हराया गया है। बट वन सेड, लेकिन एक ने कहा, यस यस, एक ने कहा हाँ हाँ, ही सेड, एक ने कहा, आई वॉज बीटन फेयरली, कि मुझे निष्पक्ष रूप से हरा दिया गया है। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर शी पॉइंटेड टू दिस मैन, जो प्रिंसेस, उसने, जो राजकुमारी है वो हंसी, अपने फादर की तरफ मुड़ते हुए उस आदमी की तरफ इशारा किया। इफ़ ही विल हैव मी, अगर वो मुझे पाना चाहेगा या मुझसे शादी करेगा, शी सेड आई विल मैरी हर, मैं उससे शादी करूँगी। तो ये था हमारा बिल्कुल छोटा सा नेक्स्ट वाली फेबल, और इसके भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे एक साथ दोनों में। बाकी अगर मैं पूछूं तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट हम ये MCQs कर सकते हैं। इसके मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसके कमेंट में लिखें, हाउ मैनी पासर बाय रिस्पोंडेड टू द गर्ल्स क्वेश्चन द नेक्स्ट डे, कितने पासर बाई वहाँ से गुजरने वाले थे जिन्होंने लड़की के क्वेश्चन का अगले दिन जवाब दिया। इसका आंसर डेफिनेटली 2 होगा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी विच ट्यून डिड गर्ल चोज टू स्वी द ओकेजन, मैंने पहले भी आपको बताया था ये क्वेश्चन बनता है, तो इसका जवाब आप कमेंट में लिखिएगा। द लिटिल प्रिंसेस वॉज गुड एट ईटिंग, रिमकिंग, विस्टलिंग और डांसिंग, आपको पता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एंड फोर्थ वन इज व्हाट वाज किंग्स ऑफर, किंग का ऑफर क्या था, उन्होंने क्या ऑफर किया था, हाफ ऑफ द किंगडम एंड प्रिंसेस, हाफ ऑफ द किंगडम, द प्रिंसेस और विशल। So that's all for the day. Thanks for watching. God bless you all. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat.